जोशी महाराज, आ गई नी मारुति। आप आपके अंजनी पुत्र मारुति के प्रणाम। का वास्तव में आपके काक बात करेला? उचित सुन ले बानी आप। ये बात करेला और वो भी बड़ा ज्ञान के। सुमेरु के प्रजा करेले आपसे प्यार। कैसन बानी आप राजा के श्री कुमार? अद्भुत, अति अद्भुत। कहीं कुमार, आपके का सेवा कर सकीले हम? हमार तक केवल एक ही प्रश्न बा महाराज। यदि आप हमरे भविष्य में जाकर बता दी तब बहुत कृपा होगी। अवश्य मारुति, पूछा। हम अपन माता के विषय में चिंतित बानी। आप केवल इतना बता दी कि हमार माता सदा सदा हमरे साथ रहिए। यही अवसर के तब प्रतीक्षा रहल हमके मारुति। आपके आयु कम बा, अभी आपके भविष्य के गठन होखे में समय बा। यही कारण हमके आपके प्रश्न के उत्तर देवे खातिर आपके माता के भाग्य पढ़े के होगी। तब फिर आप यहीं रुकी, हम अभी माता के बुला के ला रहल बानी। रुकी रुकी कुमार, अबे हम ना रुक सके नहीं। काहे के संध्या होके वाला बा। काहे ना आप इस शुभ कार्य अपन शुभ हाथ से कर ली। मारुति, आप केवल ही दर्पण के ले जाके अपने माताजी के दे दी। जैसे ही आपके माताजी के दृष्टि दर्पण पे पड़ी तो आपके माताजी के उनकर और आपके भविष्य साफ दिखाई दे। हे ज्योतिष महाराज, हमार पास स्वर्ण मुद्रा ता ना बा। का हम आपके फल खिला सके नी? हम फल ना लेवे नी मारुति, परंतु कर्म होके के पश्चात फल देनी अवश्य। ई दर्पण खातिर आपके धन्यवाद। आज्ञा दी। मंगल होके। धन्यवाद ज्योतिष महाराज। महाराज, हमरे गणित के अनुसार एगो हानिकारक ऊर्जा आपके महल में प्रवेश करल चाहत बा। कुछ दिन तक आप कौनो भी अपरिचित व्यक्ति के अथवा बाहरी वस्तु के महल के प्रांगण में प्रवेश ना दी। ई एगो बाहरी शक्ति बा, जोना से सावधान रही और केहू पे भी विश्वास ना करी। आपन प्रतिबिंब पे भी। अर्थात कुछ दिन तक दर्पण अथवा जल में भी आपन प्रतिबिंब ना देखी। जैसन आज्ञा गुरुदेव। तब तक हम यज्ञ पूजन से उस शक्ति के निरस्त करे के प्रयास करत बानी। मारुति बाहर गए रहले। कहीं अशुभ शक्ति के दृष्टि हमार पुत्र पर ना पड़े। ना, यहाँ ना हुआ श्रृंगार स्थान पे रखत बानी। माता की दृष्टि अवश्य हुआ पड़ी। सुरीली। जी रानी माँ। सुरीली, जाके 2 सैनिक से कहा मारुति जहाँ कहीं भी होखी उनका के ढूंढ के ले आई। युवराज मारुति तो लौट आई नहीं रानी माँ। लौट आई ले?
अच्छा, कहाँ बाड़े हो? हम उनके अपने शयन कक्ष के तरफ जा देख रही। हमार कक्ष में? जी उचित बा, हम देखा तानी। जी रानी माँ। हमार शनि मार्ग दोष के पहला आघात सफल होके वाला भा। काहे कि केवल कुछ ही क्षण में देवी अंजनी के सन्मुख होखी काल दर्पण। ऋषि मतंग के हस्तक्षेप के कारण हमारी योजना विफल हो गई, परंतु भला हो गया तो हर मारुति जे तू अपन विनाश के खातिर स्वयं चल अइला। मारुति, माता रहल बानी, हम छुप के देखत बानी। कहाँ बाड़ी मारुति? यहाँ कैसे? ई दर्पण तो ज्योतिष महाराज के पास। रानी माँ, आपके फलहार के समय हो गइल बा। सुरीली, तू कहले रहलू मारुति यहाँ बाड़े, कहाँ बाड़े ऊ? हम ढूंढ के ला रहल बानी रानी माँ। माता तो दर्पण देखनी ही ना, हम स्वयं ही दिखा देत बानी। माता, मारुति, कहाँ रहनी आप? माता, हम आप खातिर एगो पहाड़ लेके आयल बानी। उपहार? हमरा खातिर? बताई। हे महादेव। माता, कब है माता? माता! मारुति, ये शनिदेव के न्याय बा मारुति। चित्कार करा और चिल्ला ताकि तुम्हारी करुणा पुकार उस समस्त मूर्ख देवता तक पहुँचे जे की तोके अलौकिक शक्ति प्रदान कैले रहले। माता! हम भी तो देखी कौन से शक्ति इतना प्रबल बा जे शनि देव के दंड के आज्ञा के खंडन कर सके। का भेल देवी, का भेल? कुछ ना स्वामी। रानी माँ के एड़ी में मोच आ गइल बा। का? जाई वैद्य के बुला के लाई, जाई। कुछ ना स्वामी। ठीक बा, हाथ दी। स्वामी, हमार पाँव में बल नहीं खे। हमार दोनों पाँव सुन्न हो गइल बा। महारानी, अपन दाहिना पैर के अंगूठा तो हिलाई। हम हिला ना पा रहल बानी। सुई के चुभन के अनुभव कर पा रहल बानी आप? वैद्य जी, का भेल इनके? महाराज, पक्षघात के लक्षण बा। पक्षघात? किंतु यह तो हमरा समझ में भी नहीं खे आवत।
काहे के मोच इतना बढ़ता ना रहे। ई लेप लगा दी, इससे तंत्रिका में ऊर्जा मिली। उचित बा। तब तक हम कोनो और औषधि के प्रबंध करत आनी महाराज। महाराज, ई लेप तो त्वचा पे रुही ना रहल बा महाराज। लाई हमरा के थी। ये कैसे संभव बा? कहीं ऐसा त ना कि रानी माँ के शरीर ई उपचार के ग्रहण ना कर रहा होखे? माता आपके कहाँ भइल ह? आप सब व्यर्थ ही विचलित हो रहल बानी। कुछ ना भइल बा हमके। हम शीघ्र ही ठीक हो जाए। तनिक दुर्बलता बा केवल। देखी आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं खे, आप विश्राम करें। का हमार पैर निर्जीव हो गए स्वामी। स्वामी का हम फिर कबो चल ना पाए। ना देवी, आप ठीक हो जाए। हमने कोनो उपाय करा तानी। माता के कबो हम इतना विवश, इतना असहाय न देखनी। हमसे उनकर ई दशा देखल न जा रहल बा प्रभु। माता, हम यह चाहत बानी कि आपके पीड़ा हम ले ली। देवी, आपके अंगूठा हिलल। देवी, एक बार तनी और प्रयत्न करी। हाँ माता, पुनः प्रयास करी। देवी, देवी, आप ठीक हो रहल बानी। आपके दोनों पांव सजीव हो रहल बा। हाँ, स्वामी, चमत्कार हो गए। रानी माँ के पाँव ठीक हो गए। आप धन्य बानी प्रभु, आप धन्य बानी। धन्यवाद प्रभु, आप हमार विनती सुन लेनी। वानर बालक के शक्तियन के कदाचित सटीक आकलन ना कर सकनी हम। एक खातिर और कठोर उपाय। प्रभु, कहीं आप शनि मारक? हाँ कागवाहन, अब होगी शनि मार्ग दोष के द्वितीय प्रहार। का होगी देवी अंजनी, जब जीवन देवे वाली वस्तु ही जीवन लेवे के कारण बन जाए। का आपके ये पुत्र के दिव्य शक्ति
बचा पाई आपके हमार महादोष से बचा पहियन। संभाल के। ऐसन प्रतीत होता था जैसे बस कल के ही बात रहे कि हम आपके आपन उंगली पकड़ के चले के सिखावत रहनी, और आज आप हमार लाठी बन गए बड़े। आप केवल आज्ञा दी माता, हम आपके वाहन बनके आपके पीठ पर बिठा के पूरा सृष्टि घुमा लाइव। हाँ? उचित बा। आवा पुत्र, आसन ग्रहण करा। ओ लड्डू। हम्म। माता, काहे ना हम लड्डू के प्रतियोगिता करी? प्रतियोगिता? हाँ हाँ, काहे ना। देवी, आप मारुति के चुनौती दे रहल बानी। ई तो सर्व विदित बाकी लड्डू खाए में मारुति जैसन और केहू नहीं खेबा। तका भइल, यदि मारुति लड्डू खादक शिरोमणि बानी त हम भी त लड्डू खादक शिरोमणि के माता बानी। तो प्रतियोगिता आरंभ कैल जाए। प्रिय, ई कहो रहल जनी के आज इनकर पीड़ा तो बढ़त ही जा रहल बा। जाई वैद्यराज के बुलाई, शीघ्र आप जब लेके। का भइल माता आपके? हमार पेट में आग लगल बा। ऐसे प्रतीत हो गेला जैसे कि वो हमरा के जलता चिता पे लेटा देले होके। आप थोड़ा जल ग्रहण करी देवी। महाराज, राजवैद्य तो जड़ी बूटी खोजे राजधानी से चल गए बाड़े। हे ईश्वर, अब कहो कि महाराज, रानी माँ के लक्षण तो ज्यादा बिगड़त जा रहा बा महाराज। हे प्रभु, अब आप ही कोनो मार्ग सुझाइए। अब हम और प्रतीक्षा न कर सकेनी। ऐसे पूर्व की माता के स्वास्थ्य और बिगड़ जाए, हमके कुछ करे के होगी। महादेव, हे महादेव। वैद्य जी, आप जड़ी बूटी के खोज में कहाँ चल गई नी? अधिक समय नहीं है हमारे पास। वो बारन सागवान पर्वत पे। हमके शीघ्र ही वैद्य जी के महल ले जाए के होखी। राजपथ से जाए के समय नहीं खे। आकाश मार्ग से ही जाए के होखी।
जय श्री राम। वैद्य जी, हम पहुंच गए नी। तनिक नीचे भी आ जाए। अकस्मात ही आंधी कैसे? राजमहल? हम राजमहल कैसे पहुंच गए नी? वैद्य जी, आप हिया? हम आपके कब से ढूंढ रहल बानी। माता के पेट में तीव्र पीड़ा हो रहल बा, शीघ्र चली। वैद्य जी, कौन चिंता में पड़ गई नी? कुमार, कुछ ही क्षण पूर्व हम साखवन पर्वत के चोटी पे रहनी, यहाँ से सहस्त्र योजन दूर। फिर आंधी आयल और हम यहाँ पहुँच गई नी। प्रचंड आंधी आ रहल होखी। हमार साथ भी एक बार ऐसा भइल बा। परंतु वैद्य जी, जब आंधी आकाश में मेघों के उड़ा सकेली, हम तो सिर्फ धरती के प्राणी बानी। परंतु इस बात के समय नहीं खे, शीघ्र चली। चल। स्वामी, मारुति के दिव्य शक्ति में से एक उनकर बुद्धि भी बा। देवी, मारुति के दिव्य शक्ति के संसार के समक्ष लावे के अभी समय ना भइल बा। प्रत्येक वृत्तांत खातिर एगो लीला निर्धारित बा और यह कारण उचित अवसर आवे तक उनकर शक्ति छुपा के रखे के पड़ी। विशेषकर अब जब शनिदेव की तीक्ष्ण दृष्टि उनके पे ही केंद्रित बा और ऊ तक केवल यह प्रतीक्षा में बाड़न कि कब मारुति अपनी शक्ति के अनुचित प्रयोग करिए। काबिल वैद्य जी, आप चिंतित लगतानी। हमार अंजनी ठीक तो हो जाई है ना? जब हम लक्षण ही ना पकड़ पावा तानी तो उपचार कैसे करी? कौनो तो उपाय होखी ना वैद्य जी? हमरा विचार में एक के उपचार बा और उबा चंद्रजल।
चंद्र जल पिलावे से ओकर शीतलता से ईता खंडित हो जाई। तब पिलाई ना माता के चंद्र जल। कुमार, चंद्र जल के प्राप्त कईल असंभव बा। कौन और उपाय सोचे के होखी। पुत्र मारुति, आप अपन माता के पास रही पुत्र। हम मतंग ऋषि के पास जा रहल बानी, कदाचित उनके पास कोनो मार्ग अवश्य होखी। जी पिताश्री। चलिए। मारुति, अब हमरा से और पीड़ा सहल ना जा रहल बा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आप खातिर चंद्र जल लेके ही आई। प्रभु, मारुति के आपके प्रहार के काट मिल गई बा। अब का हो कि स्वामी? औषधि केवल उहे उपयोगी हो खेला जिस समय राहत रोगी तक पहुंच जाए। तू केवल हमार संकेत के प्रतीक्षा करिहा। हे चंद्रदेव, अंजनी पुत्र मारुति आपके शरण में आयल बानी, कृपया दर्शन दी प्रभु। कही पुत्र मारुति, का सहायता कर सकिले हम आपके? हमार माता के प्राण संकट में बा चंद्रदेव, और इस समय केवल आप ही उनका बचा सकेनी। हमके आपके पवित्र जल चाहिए चंद्रदेव। अवश्य। चंद्र जल के शीतलता कोने भी विष के काट सकेला पुत्र। आप शीघ्र जाएं और एकरा के अपन माता के पिला दी, वो अवश्य स्वस्थ हो जाई हैं। आपके कोटि कोटि धन्यवाद चंद्रदेव। का भाई चंद्र जल भाप बन के उड़ गई, परंतु कैसे? हे भोलेनाथ, हमरे रानी माँ के स्वस्थ कर दी भोलेनाथ। चंद्र जल भाप बन के उड़ गई, ई कैसे संभव बा? यह तो हमरे समझ में ना आ रहल बा प्रभु। वैसे भी हमरे पास समय कम बा, ऊपर से ई विपत्ति। ठीक बा, हमरे पास एगो उपाय बा। ई हिम कलश में चंद्र जल सुरक्षित रही। पुनः आपके धन्यवाद चंद्रदेव। एक है कि कहाँ से आ गई ले, इनका से चंद्र जल की रक्षा करे के होगी। ये हमरे माता के जीवन के प्रश्न बा, हट जा हमरे मार्ग से। ये का हो गई? पुनः हमके चंद्रदेव के पास जाए के होगी। मारुति, मारुति कहाँ बड़ा? मारुति रानी माँ, वो आपके स्वास्थ्य लाभ खातिर प्रार्थना कर रहे लोग। बुलाला मारुति के, हमरा
हमरा के देखे के बा उनका के। हमारा अंतिम क्षण हमरा के मारुति अपन पास चाहिए। भगवान अंतिम बार हम पे कृपा कर दी। पुत्र, क्या आपके पूर्ण विश्वास बा कहीं फिर से? ना प्रभु, अब हम जान गइल बानी कि कैसे चंद्र जल के सुमेरु लेके जाई। आपके संकल्प प्रशंसनीय बा पुत्र, किंतु ये अंतिम बार बा। एकरे पश्चात संभवतः हम आपके सहायता ना कर पाए पुत्र। आज आप हम पे कृपा कैले बानी चंद्रदेव, ओकरा के हम जीवन भर ना भूलब और महादेव से प्रार्थना भी करब कि कौनो दिन हम भी आपके काम आ सकी। पिछला बार हमार क्रोध के कारण हमसे चंद्रजल गिर गईल रहल, परंतु ई बार हम प्रस्तुत बानी। जय श्री राम। ई मारुति कहाँ लुप्त हो गई? अभी तो ही रहे। देवी मारुति! देवी देवी अंजनी, देखी ना बहती छी, हमारा अंजनी के का हो गइल बा? धीरज रखी महाराज, धीरज रखी। हमारा अंतिम क्षण में मारुति कहाँ बा? उनका एजा होके के चाहत रहे। माता, मारुति! हमर पास आई मारुति। चंद्रजल? माता आप ठीक तो बानी ना? ऐसन प्रतीत हो रहल बा कि आप। हाँ स्वामी, हमार पीड़ा एकाएक समाप्त हो गई। हाँ? मारुति, माता पिता के कर्तव्य हो खेला क्यों अपन संतान के रक्षा करें, परंतु आप हमार जीवन के रक्षा करके संसार के चलन ही उलट देली। हम भाग्यशाली बानी मारुति। आपके कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कुमार, ये आपके चंद्रजल कहाँ से प्राप्त भइल? हम चंद्रदेव से प्रार्थना कईनी कि वो हमरे माता के बचा ली और एगो सच्चा भक्त के पुकार के कौनो भी भगवान कैसे अनसुना कर सकेले। ओम चंद्रमासे नमः। ओम चंद्रमासे नमः। ये सब देवन के कृपा बा और हमनी के प्रजा के शुभकामना बा, जौना कारण इतना बड़ विपदा टल गए। और कल सबकर आभार प्रकट करत हम एगो महोत्सव के महा आयोजन करब। कल के महोत्सव खातिर पूरा प्रजा के आमंत्रित करी। जाई।
महोत्सव ब्रिंगी महोत्सव अत्यंत आनंद आवे वाला बा। हाँ नंदी हाँ, हमने के मारुति जे कर दिखाइले बानी ओकरे पश्चात वो बधाई के पात्र त बनबे करीले। सत्य वचन ब्रिंगी, सत्य वचन। और ई महोत्सव भी एक प्रकार से उन्हीं के महानता के समर्पित बा। अब तो ये स्पष्ट हो चुकल बा कि शनि देव मारुति के पाठ पढ़ावे खातिर ही देवी अंजनी के अपन लक्ष्य बनैने। कदाचित अब उनके भी संतुष्टि हो गई होई माता कि हमनी के प्रिय मारुति अपन दिव्य शक्ति के उपयोग केहू के हानि पहुंचावे ना, अपितु प्राण के रक्षा करे हेतु करे ले। आशा बा अबू अपने परीक्षा के विराम दिए बाना प्रभु। आपके ई मंदहास के पीछे तात्पर्य का बा प्रभु? स्वयं देख ली देवी। प्रभु, मारुति शनि मारक दोष के दूसर प्रभाव को भी नष्ट कर देलन, फिर भी आपकी कोनो प्रतिक्रिया ना। तोके तो ज्ञात बा कागवाहन कि शनि मारक दोष के 3 चरण होखेला। तीसरा और अंतिम चरण अबे शेष बा। तो पहला के 2 प्रहार? ये पहला और दूसरा प्रहार था केवल तीसरा और अंतिम प्रहार के आधार बा। ये प्रहार के द्वारा हमके मारुति के हृदय में भय के बीज बोवे के रहल कागवाहन। कैसन भय प्रभु? ओकर खोवे के भय जे आपके सबसे अधिक प्रिय होखे। मारुति अपन माता के मृत अवस्था में देख ले बा और ये अनुभूति ओकरा के भीतर तक हिला दे ले बा, परंतु केवल कुछ ही क्षण के खातिर वो क्रोध के आवेश में आ गईल रहल कागवाहन। एक प्रमाण तोहरे सामने बा। सोचा यदि ओकरी भय सत्य हो जाए था तका देवी अंजनी मृत्यु के प्राप्त? अगर वास्तव में ऐसा हो जाए कागवाहन तो सोचा मारुति के मनोदशा का होगी। निसंदेह धैर्य खो बैठी और अपन क्रोध में हो अपन शक्ति के अनुचित उपयोग करी। और यह हमार लक्ष्य बा। हम मारुति के एगो ऐसन सत्ता के सामने लाके खड़ा कर दे जे ओकर अंत के कारण बन जाए। परंतु स्वामी, इते स्पष्ट हो चुकल बा कि मारुति के रहते देवी अंजनी के केहू हानि ना पहुंचा सकेला। वो केहू से भी उनका रक्षा कर सकेलन। केहू से भी गाओ अंजनी से अंजनी के रक्षा कर सकेला। हे महादेव, आप सदा से अपन कृपा दृष्टि हमनी के परिवार पर बनाएल रख ले। आज हम अपन परिजन के और प्रजा खातिर आपसे ही मांगतानी कि सब स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, दीर्घ आयु होगी। हे महामृत्युंजय महादेव, आपके कोटि कोटि धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। Namah
के रहे वो स्त्री? ऐसा आभास काहे भइल कि जैसे हम आपन ही प्रतिबिंब के देखनी। कहीं कोनो माया त ना?